हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेयर और हेमिस्फेयर के बारे में, ठीक है ना। यानी कि पूरी इंट्रोडक्शन दूंगा आपको मैं। स्पेयर होता क्या है, हेमिस्फेयर क्या होता है, कौन कौन से उनके फार्मूले होते हैं और उन फार्मूलों को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये हमारा 9th और 10th में हमारा ये देखने को मिलता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। इससे पहले भी जो है ना मैंने कोन की, सिलेंडर की, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड की सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रखी है बेटा। मैंने लिंक उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा हो, जानना चाहते हैं कि वो सब चीज़ें कैसे होती हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, तो बेटा आप उनको देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे स्पेयर और हेमिस्फेयर की, तो ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेयर की। स्पेयर को जो है ना हम हिंदी में बोलते हैं गोला, ठीक है। और ये जो स्पेयर है ये बेटा सॉलिड, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो जैसे कि आप देखते हो, जैसे कि मैंने कहा कि बेटा ये जैसे फुटबॉल होती है, ठीक है, हवा भरी होती है ना पूरी की पूरी, या हम ग्लोब की बात करते हैं, चलो जैसे कि ये ग्लोब बना दिया मैंने। तो ये जो बॉल होती है, ग्लोब होता है, ठीक है, या फुटबॉल होती है, इसी को हम स्पेयर कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल एक तरह से आप देख सकते हो। अगर हम इसकी बात करें कि भाई इसका फेस कितने होते हैं, तो बेटा इसका एक ही फेस होता है, वो भी कर्व्ड फेस होता है, ठीक है। तो वन कर्व्ड फेस होता है, ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से, ठीक। अब चूंकि ये सॉलिड स्फीयर है, जैसे कि ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, अंदर से खोखला नहीं है ये। तो इसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें, भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है स्फीयर का, तो वो होता है बेटा 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। 4/3 पाई आर की क्यूब, और ये बेटा क्यूबिक यूनिट में निकलता है, यानी कि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की क्यूब, मीटर है तो मीटर की क्यूब, ठीक है, जितने भी रेडियस की यूनिट रहेगी। अच्छा, ये तो बेटा हो गया हमारा वॉल्यूम की बात। अब इसका जो है ना एक सरफेस एरिया होता है। जैसे अमूमन आपने देखा होगा कि जो है एक में उसमें क्या होता है, एक कर्व सरफेस एरिया होता है, एक टोटल सरफेस एरिया होता है। क्योंकि क्या है कि इसमें एक ही फेस है, तो इसका सरफेस एरिया ही होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया को ही हम टीएसए कह सकते हैं एक तरह से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, 4πr², ठीक है। और ये स्क्वायर यूनिट में हमारा होता है, ठीक। तो ये तो बात थी बेटा आपके स्फेयर की। अब अगर मैं इसको आधा काट दूं, बीच में से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, दो भागों में डिवाइड कर दूं, तो ये हमारा बन जाएगा हेमिस्फेयर, ठीक है। यानी कि जिसको हम कहते हैं अर्धगोला, क्योंकि आधा हो गया तो ये अर्धगोला है, ठीक है ना। तो हेमिस्फेयर कैसा होता है जरा उसका भी देख लो। इस तरह से देखो, ये हमने आधा इस तरह से काट दिया, तो ये हमारा हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही हमने इसको काटा, हेमिस्फेयर बन गया, तो बेटा इसके दो फेसेस होते हैं, आपको ये याद रखना है। ये जो नीचे वाला जो है, एक तो कर्व्ड फेस होगा, ठीक है, नीचे वाला कर्व्ड फेस होगा, और ऊपर से क्या हो गया, ये सर्कुलर फेस हो गया। तो ऊपर से ये फ्लैट हो गया, तो ये सर्कुलर फेस हो गया, यानी कि सर्कल जैसा, सर्कल ही हो गया एक तरह से। अब ये देखो आप, ठीक है ना, ऊपर से गोल है तो सर्कल है, सर्कुलर फेस है। तो दो फेस होते हैं, एक कर्व्ड फेस होता है और एक इसका सर्कुलर फेस होता है। अब हम इसकी बात करेंगे कि भाई इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो भाई पूरे का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर की क्यूब स्पेयर का। इसका आधा कर दो, 4/3 का आधा जैसे कर दोगे तो 2/3 पाई आर की क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और ये भी क्यूबिक यूनिट में होगा। अब आपको पता है कि जैसे ही हमने इसको काटा, तो इसके बेटा दो फेस बन गए। तो देखो, नीचे का कर्व्ड फेस हो गया और ऊपर का भी एक फेस है। तो अब इसका सी एस से भी होगा, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये नीचे नीचे वाला जो सरफेस है, तो पूरे का सरफेस एरिया था 4πr², तो इसका आधा कर दो, यानी कि 2πr², ठीक है। तो ये हमारा सी एस सी हो जाएगा। अब इसका टी एस सी की बात कर रहे हैं हम। तो जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा, तो भाई इसका सी एस से ये जुड़ेगा, और ऊपर का जो है एक तरह से समझ लो बेस एरिया, यानी कि ऊपर का एरिया। तो भाई नीचे का सी एस से तो हमारा हो गया 2πr², और ऊपर क्योंकि सर्कल है तो सर्कल का एरिया का फार्मूला लगा दो, πr² हो जाएगा। तो भाई 2πr², πr² क्या हो जाएगा, 3πr², और ये भी स्क्वायर यूनिट में ही है। तो ये तो बेटा इसके थे फार्मूले, स्पेयर के कौन कौन से फार्मूले थे, हेमिस्फीयर के कौन कौन से फार्मूले थे। अब क्या है कि फार्मूले तो हमें याद हो गए, अब क्वेश्चन में कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे सवाल आते हैं, और कैसे जो है ना हम इनको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी लेड बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा इसमें, ये कह रहा है कि कितनी लेड बॉल्स, ठीक है,
रेडियस 1 सेंटीमीटर वाली बन जाएंगी किसमें से, स्फेयर में से, जिसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। यानी कि 8 सेंटीमीटर वाला एक स्फेयर है, उसमें से कितनी लेड बॉल जो है 1 सेंटीमीटर रेडियस वाली बनेंगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा रेडियस ऑफ स्फेयर कौन सा दे रखा हमारा, यानी कि देखो रेडियस ऑफ स्फेयर कितना दे रखा है जी, 8 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर की क्यूब, क्योंकि देखो रेडियस बड़ा है तो इसलिए मैंने आर कैपिटल में ले लिया है। ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब रेडियस ऑफ लेड बॉल्स उसका कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है ना, तो चलो वॉल्यूम इसका भी देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉल समझ ले, तो 4/3 पाई आर की क्यूब, ये मैंने इस तरह से ले लिया। तो पहले मैंने ना वॉल्यूम ही ले लिया इसका ऐसे करके। ठीक है, अब आपको पता है निकालना क्या है, नंबर ऑफ, कितनी निकालनी, नंबर ऑफ बॉल समझ लो, लेड बॉल्स। तो नंबर ऑफ बॉल्स अगर आपको निकालनी होगी तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो स्पेयर का जो वॉल्यूम है बड़े वाले का, ठीक है, इसमें से बॉल का जो वॉल्यूम है इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आप नंबर ऑफ बॉल्स निकाल दोगे। तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर और वॉल्यूम ऑफ बॉल, तो अब जरा इसको हम लिख लेते हैं, 4/3 पाई आर की क्यूब और 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अब मैंने इसको पूरा एक्सपेंड नहीं करा, इसको मैं छोटे में करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है ना, क्योंकि अब मान लो इसको पुट करते तो फिर तब भी डिवाइड ही करना पड़ता हमें। ठीक है, हम सीधा ऐसे भी डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। देखो तो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, अब बचा क्या, आर की क्यूब और आर की क्यूब बचा आपका। ठीक है ना, ये हमारा बचा। तो देखो रेडियस स्पेयर की कितनी है, 8 है, तो यहाँ पर आपने लिखा 8। ठीक है, चलो इसको क्यूब कर देते हैं, और इसकी कितनी है, 1 है, तो इसका हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। तो 8 की क्यूब अगर आप करोगे तो 8 × 8 = 64, 8 × 512, और बटे में 1 × 1 = 1, तो यानी कि कितनी बॉल बन सकती हैं, 512। ठीक है, तो इस तरह से देखो हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो बस थोड़ा सा समझोगे अच्छी तरह से तो आप सवाल को आसानी से करके देख सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी देखो आप इसी तरीके का ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, इसी टाइप का। देखो इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्पेयर 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आपको बताना है कि कितने स्पेयर 12 सेंटीमीटर डायमीटर वाले बन सकते हैं एक मेटेलिक सिलेंडर से जिसकी डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, हाइट है उसकी 90 सेंटीमीटर है। क्लियर होगी बात ये। तो सबसे पहले तो हमने देखो, हमने लिखा भाई डायमीटर कितना दे रखा है सिलेंडर का, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है जी, 8 सेंटीमीटर है। तो भाई इसकी रेडियस क्या होगी, तो डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो यानी कि 4 सेंटीमीटर हो गया, काट दिया इसको हमने। इसके बाद हमारी हाइट दे रखी है, हाइट कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात। तो चलो हम वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, देखो क्या है कि ना, अब देखो यहाँ पर पाई, अब देखो πr²h और स्पेयर का भी यदि हम मान लो वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें भी पाई की वैल्यू आती है। तो ऐसा करते हैं, पाई की वैल्यू हम लिखते नहीं, पाई को पाई रहने देते हैं। ठीक है, तो इसको देखो मैंने लिखा पाई और रेडियस r² 4 × 4 और h हमारा कितना है, 90। ठीक है, अब यदि मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हमारा आ जाएगा 1440 पाई। ठीक, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम का सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया हमारा। ठीक है ना, अच्छा ये हमारा आ गया। ठीक है, क्यूबिक में है क्योंकि वॉल्यूम है। अच्छा ये वॉल्यूम निकल गया। अब हमने देखा कि भाई हमारा जो है स्पेयर का, ठीक है, तो स्पेयर की रेडियस कितनी दे रखी है, डायमीटर कितना दे रखा है स्पेयर का, पहले डायमीटर लिखेंगे हम क्योंकि डायमीटर दे रखा है हमें। डायमीटर कितना दे रखा है जी, 12। ठीक है ना, 12 दे रखा है, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी रेडियस आ गई 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, तो 6 सेंटीमीटर हमारा आ गया तो इसका भी वॉल्यूम निकाल देते हैं बस। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। चलो पाई आर की क्यूब होता है, तो हमने क्या करा, तो 4/3 पाई को बेटा पाई रहने देते हैं और आर की क्यूब, तो रेडियस हमारा 6, तो 6 × 6 × 6 हो गया। अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हमारा हो गया, तो 4 दूनी 8, 8 छीक 48, 48 छिक्के हो गया 288। तो 288 पाई हमारा ये आ गया हमारा।
क्लियर होगी बात ये। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी हमने निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हमने निकाल लिया। अब हमें हाउ मेनी स्फीयर बोल रहा है, कितने स्फीयर बनेंगे 12 सेंटीमीटर डायमीटर वाले। तो हमने यहाँ पर लिखा तो नंबर ऑफ स्फीयर कितने बनेंगे, तो यानी कि नंबर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, पहले देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नीचे, डिवाइड कर दो बस सीधा सीधा। तो भाई 1440 पाई और ये हो गया हमारा 288 पाई। ठीक है, पाई से पाई कटेगा और 288 पंजे पे करोगे तो यहाँ जी 1440 आपका आ जाएगा। तो 5 हमारे जो है स्पेयर 12 सेंटीमीटर डायमीटर वाले बनेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से थोड़ा समझो, सवाल को आप करके देख सकते हो। ठीक है ना, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ स्पेयर इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पेयर का डायमीटर हमारा 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब हमने क्या करा, उस स्पेयर को ना पिघला लिया। इट इज़ मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। हमने उसको पिघला के तार बना दिया और तार का जो है ना वो डायमीटर आप देख रहे हो 2 mm दे रखा है। तो हमें तार की लेंथ को बताना है कि तार की लेंथ कितनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो बेटा डायमीटर हमें दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है जी 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है हमारा, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं एक बार हम। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना होगा, तो 4/3 पाई आर की क्यूब होता है हमारा। ठीक है ना, तो 4/3, अब ऐसा करते हैं पाई को हम पाई रहने देते हैं एक बार। ठीक है, और आर लिख लेते हैं हम। तो 3 3 3, 3 से ये 3 कटेगा, 4 3 12 3 36 पाई हमारा इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया जी किसका, स्पेयर का। अब हमने देखा जी क्या दे रखा, वायर, यानी कि अब वायर जो है हमारा देखो डायमीटर 2 mm दे रखा है। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं हम, डायमीटर ऑफ वायर कितना दे रखा है जी 2 mm दे रखा है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, अगर हम देखेंगे भाई 2 mm है तो यानी कि रेडियस हमारी 1 mm हो गई। ठीक है ना, तो 1 mm का मतलब हमारा हो जाता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर में 10 सेंटी, यानी कि ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक है, तो 1 mm है तो इसका मतलब है कि 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर हमारा कहलाएगा। ठीक है ना, अब लेंथ जो वायर की हमने चलो मान ली, उसको हमने h ही मान लिया। ठीक है, हमने लेंथ मान ली h। अब ये h क्यों माना, आपको पता है ना कि ये बेटा ये जो ना वायर है एक तरह से देखोगे ये सिलेंड्रिकल है। ठीक है ना, क्योंकि वो गोल है और ऐसे करके लंबा है, तो लंबे में तो आपको पता ही है, तो लेंथ हमने इसको h मान लिया, तो ये सिलेंड्रिकल हो रहा है एक तरह से। तो वॉल्यूम अगर निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ वायर निकालेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो हमने पाई को तो ऐसे ही रख देते हैं और रेडियस हमारा हो गया 0.1 और एच हमारा ये हो गया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.01 पाई और एच। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब कह रहा है कि भाई हमें लेंथ निकालनी है वायर की, तो अब तुम्हें ये तो पता चल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक तरह से चलो सिलेंडर लिख देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना हमारा है 36 पाई है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना निकला 0.01 पाई एच निकला। ठीक है, ये पाई से ये पाई सीधा कट जाएगा, 36 बटे में 0.01 आएगा और बराबर में एच आएगा। अब देखो 10 100, तो यहाँ पर इंटू में 100 लग जाएगा, तो इसका मतलब एच हो गया 3600, यानी कि 3600 हमारा कितना निकल रहा है ये सेंटीमीटर। तो अगर इसको मीटर में कहेंगे तो 36 मीटर के करीब हमारा ये इसका यानी कि लेंथ निकल जाएगी वायर की। ठीक है ना, तो इस तरह से थोड़ा समझो करके आप देख सकते हो। अब देखो बेटा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसको भी देखो आप। द सरफेस एरियाज ऑफ 2 स्पेयर आर इन द रेशो। अगर आप देखो कि हमारे को 2 सरफेस दे रखे हैं और उनका सरफेस एरिया का रेशो दे रखा है 1:4, तो हमें निकालना है उनके वॉल्यूम का रेशो। ठीक है, तो चलो हम ये मान लेते हैं भाई सरफेस एरिया रेशो दे रखा है, तो चलो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट यानी कि फर्स्ट स्पेयर का एक तरह से,
तो फर्स्ट स्फीयर लिख देते हैं चलो यहाँ पर, और अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर। ठीक है, तो चलो उनका रेशो कितना दे रखा है जी, तो 1:4 है, तो 1/4 इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। अब इनके फार्मूले को डिफाइन कर दो आप। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, तो चलो हमने लिख दिया भाई 4 पाई, अब क्योंकि ये पहला स्फीयर है तो R1 की स्क्वायर लिख दिया, और इसके नीचे 4 पाई R2 की स्क्वायर लिख दिया, और ये हो गया हमारा 1/4 हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब देखो 4 से ये 4 कटा, पाई से ये पाई कट गया, तो ये हो गया हमारा R1 और R2 की स्क्वायर। देखो दोनों में स्क्वायर है तो इस तरह से लगा देंगे, और 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं फिर तो 1/2 की स्क्वायर। अब ये रूट से ये कट जाएगा, रूट से रूट ये हमारा, यानी कि ये स्क्वायर से स्क्वायर हमारा कट गया, तो हमारा R1 अपॉन में R2 कितना आया, 1/2 आ गया। तो इनका हमारा देखो रेशो दे रखा है 1/2 एक तरह से, लेकिन हमें क्या निकालना, हमें तो वॉल्यूम का रेशो निकालना है। तो चलो हमने मान लिया कि भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हमारा हो गया पहले वाले का, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये हो गया जी दूसरे वाले का। ठीक है, अब इनका रेशो निकालना है, तो चलो इनके फार्मूले को भी लिख लेते हैं। तो 4/3 पाई R1 की क्यूब और 4/3 पाई R2 की क्यूब, ये क्यूब है। ठीक है ना, अब ये हो गया हमारा। अब ये क्या है, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, अब हमारा ये क्या हुआ, तो ये हमारा हो गया R1 की क्यूब और R2 की क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, R1 R2 की क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर है, और R1 अपॉन में R2 हमने 1/2 पहले ही निकाल दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 की क्यूब। तो 1 1 जा 1 1 जा 1 होता है, और 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है। तो देखोगे आप कि इसके वॉल्यूम का यदि हम रेशो देखें तो 1:8 आ रहा है हमारा। ठीक है ना, तो अब चलो ये देखो आप इस तरह से आपने देखा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये तो थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखो वॉल्यूम के कई सारे सवाल निकाले, तो चलो अब एक बार जरा इनमें सरफेस एरिया वगैरह को देखते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 576 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस निकालनी है। ठीक है ना, ठीक है, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। तो ये हमने क्या देखा, सरफेस एरिया हमें दे रखा है, तो सबसे पहले तो चलो हमने लिख दिया यहाँ पर कि भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दे रखा है जी, 576 पाई, इस तरह से लिख दिया। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है, वो सीधा सीधा आप यहाँ पर लिख दो, तो 4πr²। ठीक है, ये होता है, तो 576 पाई हमने लिख दिया इस तरह से। अब आप दिख ही रहा है भाई पाई से तो ये पाई सीधा ही सीधा कट जाएगा हमारा, तो ये r² अपॉन में 576 और अपॉन में 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है ना, अब इसको काटो जरा, एक कम 4 1 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो देखो r² हमारा 144 आ गया, तो r कितना आया, रूट में 144, तो रेडियस कितनी आ गई जी, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो यानी कि रेडियस हमारी 12 आ गई। यही तो हमें निकालना था। ठीक है ना, तो ये तो थोड़ा बेटा आसान सा सवाल था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है, बस थोड़ा सा सवाल को समझो, आसानी से करके देख सकते हो आप। देखो ये क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल डूम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। ठीक है, मान लो एक बिल्डिंग के ऊपर एक गुंबद सा बना हुआ है हेमिस्फेरिकल में। ठीक है, और उसको पेंटिंग की आवश्यकता है, यानी कि उस पर पेंट करना है। इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डूम, यानी कि वो जो गुंबद है ना, उसका बेस का जो सर्कमफ्रेंस दे रखा है वो दे रखा है 17.6 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो इसकी क्या है, पेंटिंग की हमें कॉस्ट निकालनी है। यदि पेंटिंग का रेट ऑफ जो है हमारा रेट दे रखा है 5 रुपये पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा हमें क्या दे रखा है, सी, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द डूम कितना दे रखा है हमें, पहले हम ये लिखेंगे 17.6 मीटर हमें दे रखा है। क्लियर होगी बात ये हमें दे रखा है ऐसे करके। तो सबसे पहले तो देखो, तो सर्कमफ्रेंस का इसका फार्मूला हमारा होता क्या है, तो आपको पता ही कि भाई 2πr, नीचे का बेस सर्कुलर होता है तो 2πr सर्कमफ्रेंस होगा, तो 17.6 होगा। ठीक है ना, तो अब हमारा क्या है, अब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, तो 2 × 22/7, और रेडियस है नहीं हमारे पास, तो r का r हो गया, तो 17.6 हो गया, तो r बराबर है 17.6, नीचे के नंबर ऊपर, ऊपर वाले नीचे चले जाएंगे। ठीक है, और ये डेसिमल हटा के यहाँ पर चलो 10 कर दिया हमने। ठीक, अब इसको काट देते हैं जरा एक बार, 2 8 16, 2 8 16, 22 × 22, 22 चौक 28, तो रेडियस हो गया 7 चौक 28/10, यानी कि 2.8 मीटर हमारा रेडियस इसकी आ गई। ठीक है, ये तो चलो हमने निकाल लिया।
अब आपको पता है बेटा रेट ऑफ पेंटिंग, एक बार चलो हम ये भी लिख लेते हैं जरा एक बार, देखो रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग आपको कितना दे रखा है, 5 रुपये पर 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखो 5/100 ऐसे लिखेंगे, और क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो चलो मीटर में कर लेते हैं, तो 100 इंटू में 100, ये 100 से 100 कट जाएगा तो 500 हमारा ये आ जाएगा पर मीटर की स्क्वायर में, ठीक है, रेट ऑफ पेंटिंग एक तरह से, ठीक। अब एक बार क्या करेंगे हम CSC निकाल लेते हैं, CSC ऑफ डूम। तो भाई CSC ऑफ डूम यानी कि हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का CSC निकाल दो, फार्मूला लगा दो, 2πr² होता है। तो 2πr² होता है, तो यानी कि 2 इंटू में 22/7, और रेडियस तो वही सेम ये वाली हमारी निकली गई, ठीक है। तो 2.8 इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ बटे में 10 लगा दो दोनों के। अब देखो 7 कम 7, 7 चौक 28 हो गया। अब आप काट सकते हो, यानी कि हम इसको नहीं काट रहे, चलो ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, देखो 22 दूनी 44, अब देखो यानी कि 2 इंटू में 22, 4 और इंटू में 28, और अपॉन में ये हो जाएगा हमारा 100। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करके ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये 49.28 हमारा मीटर की स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो देखो बेटा CSC निकल गया हमारा। अब CSC हमारा निकल गया, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो भाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा हमारा, तो जो हमारा CSC निकला वो, और जितना भाई रेट है हमारा, उन दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो CSC हमारा कितना निकला जी, CSC हमारा है 49.28, और रेट हमारा कितना हो गया, रेट हमारा हो गया 500, क्योंकि मीटर में आ ही गया हमारे, मीटर में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया था। अब इसको यदि आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ जाएगा 24640, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा देखो आप समझो, और समझ के आसानी से करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम वो है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके यदि आप ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।